तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। क़ालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना आखिरुल अंबिया व मस्जिदी ख़ातमुल मसाजिदुल अंबिया। क़ालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहु सयकून फ़ी उम्मती कज़्ज़बूना सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, प्यारे भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मैं आप हज़रात का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप गुनागू मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए और मेरी मारूज़ात सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया। हज़रात गिरामी, इस वक्त जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया ग्लोबल ये इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ये एक गांव बन गई है। किसी ज़माने में होता था कि टेलीफोन अगर हमने करना होता था लाहौर से सरगोदा या सरगोदा से लाहौर, तो 2-2 दिन लग जाते थे। बाहर के मुल्क से जो कॉल आती थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 दिन इंतज़ार करना पड़ता था कि फ़लाँ टाइम पे बाहर से कॉल आएगी। अब सूरत हाल ये है कि आप एक मामूली सा अपना टेलीफोन उठाएं, दुनिया के किसी खिते में भी फ़ोन करना चाहें तो आप फ़ोन कर सकते हैं। कोई मैच है, कोई सेमिनार है, कोई जलसा है, कोई जुलूस है, पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका से लेके अफ्रीका के जंगलों तक, कोई चीज़ लाइव अगर आप देखना चाहें, CNN, BBC रिपोर्ट है उनकी, तो आप मोबाइल खोल लें और उसके गूगल पे जाएं, सर्च करें तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये पूरी दुनिया इसी इंटरनेट पे, इसी ग्लोबल मीडिया वार पे मुख्तलिफ मज़ाहब जो हैं, उसमें दीन इस्लाम है, ईसाइयत है, यहूदियत है, कन्फ्यूशियस है, सिखिज़म है, हिंदुइज़म है, ये सारे लोग अपने अपने, बहाई मज़हब है, पारसी लोग हैं, ये अपने अपने मज़हब की तबलीग करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो है कादियानी। कादियानी भी तबलीग करते हैं, पूरी दुनिया में बैठ के सोशल मीडिया पे वो अपने मज़हब की तबलीग करते हैं। ये दौर जो है, ये दौर प्रोपेगेंडे का दौर है। इस दौर में जो आगे निकलता है बज़ाहिर वो कामयाब होता है। पूरी दुनिया की मैं मुख्तलिफ मज़ाहब की जो मैंने नफ्सियात पढ़ी है, उसमें कादियानी सबसे फर्स्ट नंबर पे इसलिए आते हैं कि वो प्रोपेगेंडा की दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है। ये जो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक इरशाद गरामी है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास 30 झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे। तो कज़्ज़ाब की तो समझ आती थी, दज्जालों की समझ नहीं आती थी। तो फुक़हा ने लिखा कि जो दज्जाल है, ये दज्जल, ये धोखा देते हैं। इनका इस कदर प्रोपेगेंडा है कि उस पूरी दुनिया के जो इन्फ्लुएंस लोग हैं वो भी इनसे मुतासर हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि रबुआ में, चिनाब नगर में, सरगोदा में, पाकिस्तान के किसी शहर में कोई कादियानी लेन देन के मामले पे, किसी मसले पे कत्ल हो जाता है, तो सबसे पहले आपका जो BBC है और उससे फिर BBC से CNN और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और फिर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और चिनाब नगर का जो कादियानी जमात का जो तर्जमान है,
वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि साहब चूंकि हम गैर मुस्लिम हैं, हम अकलियत हैं, लिहाजा हमें अकलियत होने की बिना पे कत्ल किया गया। इस पे हमारा प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वज़राए आला, ब्यूरोक्रेसी, वो भी इसी में इसका शिकार हो जाती है। अब पिछले दिनों में आपने देखा होगा वीडियो कि ट्रंप के साथ ये हम चनाब नगर का अब्दुल शकूर कादियानी, और उसको वो उर्दू में बोल रहा था, पंजाबी में, और उसको जो ब्रीफिंग दे रहा था, उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहा था, वो सलमान तसीर का बेटा था शहरयार, वो कर रहा था। और ट्रंप को वो कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान में हकूक हासिल नहीं है। आज मैं इस मौजू पे आपसे चंद बातें अर्ज कर रही हूं। प्रोपेगेंडा ये है कि बहुत सालों पहले, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, अगर ये मेरी बात झूठी हो, मैं आपको मुजरम। फैसलाबाद में एक बड़ा मरूफ डॉक्टर, बहुत मरूफ डॉक्टर, डॉक्टर शमसुल हक तैयब को साहब जानते हैं उनको, वो कत्ल हुआ। अब वो कत्ल हुआ तो हमारे बीबीसी ने, CNN ने, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, शोर मच गया, हला मार दिया, कादियानी मार दिया। देखो जी अकलियत है, अकलियतों को रहने के हकूक नहीं। किसी ने नहीं पूछा कि ये कत्ल हुआ क्यों है। चूंकि उनका प्रोपेगेंडा बहुत है, वो पैसे खर्च करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया डॉलर लगाते हैं, मीडिया पे उनके बंदे बैठे हुए। इसके घर में, शमसुल हक तैयब के घर में, रबुआ चनाब नगर के कादियानी जो ये डिस्टेंपर करते हैं, ये उसके घर में फैसलाबाद वो कर रहे थे। इसकी बीवी बड़ी खूबसूरत, वो बीवी का दिल आ गया, एक ये डिस्टेंपर कर रहा था, उस मजदूर पे आ गया। वो नौजवान था, खूबरू नौजवान था, कादियानी था। अब उनकी अट्टी सट्टी हो गई। ये घर आया, शमसुल हक तैयब अलाइड अस्पताल में था, और उसने देखा कि मेरी बीवी के साथ ये आदमी ज़िना कर रहा है। उस आदमी ने, इसने वो गाली शाली दी, उसने इसको शमसुल हक तैयब को कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद वो भाग गया। डीआईजी ने सारे मुल्ज़मान पकड़े, और सारे मुल्ज़मान पकड़ के उनको प्रेस क्लब फैसलाबाद में ला के उन्होंने कन्फेशन किया कि मैंने मारा। तो ये कहां से चला गया कि जनाब आप कादियानी अकलियत हैं, तो आप जनाब कादियानियों के यहां कुछ नहीं होता। बेशुमार उनके यहां बम होते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तो सारा का सारा उलमाए कराम पे डाल देना कि जनाबे वाला ये हेट मटीरियल फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये फला, ये प्रोपेगेंडा की दुनिया। अब जो मेन प्रोपेगेंडा किया, जिसके मैं मुख्तसर आगे अर्ज करता हूं, प्रोपेगेंडा ये किया गया पूरी दुनिया में इस वक्त, जिसका हमारा प्राइम मिनिस्टर उसमें शामिल है। वो दबाव आता है, अमेरिका से लेटर जारी होता है पूरी दुनिया के सफीरों को कि कादियानी पूरे दुनिया में पाकिस्तान में दबाव डालें, इनके ऊपर इनको हकूक हासिल नहीं है। तो वो दबाव फिर बाज़ औक़ात हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट, हमारे वज़राए आला, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा DPO, हमारा DCO उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बात यह है कि गौर से सुनिए, मजा आएगा आपको। पाकिस्तान का ये मेरे पास आइन है, ये पाकिस्तान का आइन पूरे पाकिस्तान ने किस तरह चलना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या फराइज हैं, प्राइम मिनिस्टर के क्या हैं, प्रेसिडेंट क्या, वज़ीर आला, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, ब्यूरोक्रेसी, अलग से ये तक, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, कानून के मुताबिक चलना है। मोअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, एक जुमला गौर से सुनिएगा, इसको भूलना नहीं है। पहले तो ये फैसला कर लें कि कानून के मुताबिक चलना है या जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह चलना है। बल्कि वो नया वर्जन आ गया, जेदा डंडा ओदा संडा। पहले फैसला करें, कानून के मुताबिक चलना है या लाठी के मुताबिक चलना है। मेरा ख्याल है मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, अल्लाह आपको खुश रखे, मेरा ख्याल है हमें कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अगर हम कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे तो मुल्क में अनरेस्ट फैलेगा,
लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होगी, जंगल का कानून बन जाएगा। इसलिए हमें कानून को फॉलो करना चाहिए, जो ये कानून कहता है उसके मुताबिक चलना चाहिए। अब ये जो कानून है, पाकिस्तान का आइन है, ये मैं मुख्तसरन आगे चलता हूं। ये पाकिस्तान का आइन जो है, इसका आर्टिकल 19 और 20 यानी 19 और 20 ये कहता है, गौर से सुनिएगा, मैं आपके लिए स्पेशल आया हूं और आपको ये बात समझा के जानी है। ये आइन का आर्टिकल 19 और 20 क्या कहता है, बड़ी कमाल चीज है। वो कहता है पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे को, पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे को, उसका मतलब नहीं, जो पाकिस्तान में रहता है उसको तबलीग करने की इजाजत है। वो लिटरेचर शाया कर सकता है, तकसीम कर सकता है, जलसा कर सकता है, जुलूस निकाल सकता है। वो शायरी है, उसमें मुसलमान भी शामिल, ईसाई भी शामिल, सिख भी शामिल, हिंदू भी शामिल, उसमें कादियानी भी शामिल। 19 और 20। अब ये जो आर्टिकल है ये सबके लिए एक जैसा है, मेरे लिए भी। ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम आप आइन के आर्टिकल 19 और 20 के तहत कर रहे हैं। आपको ये आइन हक देता है और यही हक को बाकियों गैर मुस्लिमों को भी देता है, जिसमें कादियानी भी शामिल है। लेकिन मोअज़्ज़ज़ उलमा किराम जरा एक सेकंड तवज्जो रखिएगा, एक सेकंड प्लीज। ये आर्टिकल कहता है 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें पूरी करेंगे तो आपको लिटरेचर तकसीम करने का, तकरीर करने का, ये कन्वेंशन करने का, जुलूस निकालने का, रैली निकालने का हक है। जैसे 7 सितंबर का ऐलान हुआ, रैली निकाले। 3 शर्तें जो भी पूरी करेगा, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो और चाहे वो कादियानी हो, 3 शर्तें पूरी करेगा। नंबर 1, पहली शर्त उन्होंने लिखी शुरू में, सब्जेक्ट टू लॉ, कि साहब वो बंदा, वो जमात आइन और कानून को तस्लीम करेंगे। पहली शर्त इसमें यह लिखी हुई है। हम सब जो बैठे हुए हैं, ये कन्वेंशन कर रहे हैं, इस मस्जिद की इंतजामिया है, आसम इश्तियाक साहब ने प्रोग्राम, जो हमारे मुबल्लिग ख्याल साहब हैं, अमीर साहब, जहां हम पाकिस्तान के आइन को मानते हैं और कानून को भी मानते हैं। पहली शिक पे हम कामयाब हैं। कादियानी कहते हैं जी हम इस आइन को नहीं मानते। आइन में लिखा हुआ, आइन के आर्टिकल 106 और 260, 106 और 260, इसके तहत कादियानी गैर मुस्लिम है। जो लिखा हुआ है 106 और 260। 7 सितंबर 1974 को मुल्क की मुंतखब पार्लियामेंट ने भुट्टो साहब की मौजूदगी में कादियानियों को मुतफिका तौर पर गैर मुस्लिम अकलियत करार देके आइन में लिख दिया। अब आप मुझे बताएं, जब कादियानी पहली शर्त पे उड़ गए हैं, वो कहते जी हम आइन को नहीं मानते, कानून को भी नहीं मानते, तो किस तरह लिटरेचर तकसीम कर सकते, किस तरह जलसा करेंगे? कानून मानो ना तो कर लो, तुम्हें किसने रोका? नंबर 2 शर्त, तुम्हारी इस तबलीग से, जलसे से, लिटरेचर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं पैदा होगा। ये लिखा हुआ है। अगर हमारे इस प्रोग्राम से लॉ एंड ऑर्डर पैदा हो जाए, बाहर आग लग जाए, जुलूस निकलने शुरू हो जाए, हमें डीसीओ डीपीओ इजाजत नहीं देंगे इस प्रोग्राम की। दूसरी शर्त है कि आपकी इन तकरीरों से, तहरीरों से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। ये दूसरी शर्त इसमें लिखी है। अब मुझे यह बताएं कि जब कादियानी लिटरेचर तकसीम करता है, वो कहता है कि मिर्जा कादियानी नौज़बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी बीवी उम्मुल मोमिनीन है, उसके 2 सहाबा किराम हैं, रबुआ मदीना और कादियान मक्का है, मिर्जे की बातें हदीस और उस पर नौज़ बिल्लाह उतरने वाली नाम नेहाद वही कुरान मजीद है, उसकी बेटी सैयदतुन निसा है। मुझे बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत क्यों नहीं पैदा होगी? वो तो होगी भाईजान। तो दूसरी शर्त पे भी पूरी नहीं उतरते। और तीसरी शर्त उन्होंने कहा है कि इखलाकियात के अंदर बात करें, गाली गलोच नहीं करनी। अगर मैं यहां बैठ के मिर्जा कादियानी, बशीरुद्दीन, फलाना मां बहन की गालियां दूं, तो कानून कहता कि नहीं यार, आइंदा इनको जलसे की इजाजत नहीं देनी, ये तो गालियां देते हैं, ये इखलाकी का है।
अब कादियानी जो है लिटरेचर तकसीम करते हैं, आईना कमालात इस्लाम का सफ़ा नंबर 546 547 को तकसीम करते हैं। वो कहते हैं कि जो आदमी मिर्ज़ा कादियानी को नबी तस्लीम नहीं करता, उसकी बातों की तस्दीक नहीं करता, उसकी किताबों को मोहब्बत और मवद्दत से नहीं देखता, जो कुफिया कायदा है, जो शख्स चाहे वो पीटीआई का है, पीपल पार्टी का है, नून लीग का है, कोई भी है, जो शख्स मिर्जा कादियानी की तहरीरों को तस्दीक नहीं करता, कादियानी कहते हैं उसकी मां कंजरी है, ज़ुर्रियतुल बगाया। अब आप मुझे बताएं कि वो इखलाकियात में भी पूरे नहीं उतरते। मैं तो नहीं कहता ये आइन आपको, जब आप आइन की उस शिक में दी गई, ये सारा कानून मेरे लिए है कि मैंने शर्तें पूरी, हम मुसलमानों ने शर्तें पूरी करनी है। अगर आप हकूक लेना चाहते हैं तो साहब आप उनकी 3 शर्तों पे पूरा उतरे। मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, इस आइन के बिल्कुल शुरू में, वेरी बिगनिंग, इसका आर्टिकल गालिबन 5 है, बिल्कुल शुरू में इसमें एक जुमला लिखा, बड़ा कमाल जुमला लिखा। सारा इल्जाम मुसलमानों पे लगाते हैं आप, हकूक दे दे, हकूक दे दे। कौन से हकूक लेने, कौन से आपको हकूक हासिल है पूरे पाकिस्तान में? मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान में कादियानी जहां चाहे ट्रैवल कर सकते हैं, सफर करते हैं, उनकी अपनी ये बस कंपनियां हैं। कादियानी पाकिस्तान के कलीदी ओहदों पे बैठे हुए हैं। नादरा में तो आप 1% भी नहीं है। कादियानी जो है, कोई एक सिंगल वन कारोबार बताएं, सिंगल वन एक कारोबार बताएं कि जहां कादियानी का कारोबार नहीं। कोई एक कारोबार बताएं, उनकी मिलें, उनके कारोबार, उनकी जहां पे पूरी उन्होंने कॉलोनियां खरीदी हुई हैं, वो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। कौन सा हक चाहते हैं यार तुम? को बताओ तो, हमें भी तो बताओ ना, कौन सा आपको हक रोका है? सिर्फ एक हक रोका है, सिर्फ एक हक रोका है। अब मुझे ईमानदारी से बताएं कि क्या हमने सही रोका या गलत रोका? वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में मिर्जा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने की इजाजत दी, और हमने आपका क्या रोका है? आप क्यों नहीं आइन पे अमल करते? क्यों नहीं कानून पे अमल? क्या आपको सरखाब के पर लगे हुए? आप हकूक लेने तो कानून के मुताबिक लें। आप हमें हक कानून बताते हैं। आपको मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, ये शुरू में आर्टिकल 5 क्या कहता है? कमाल जुमला। वो जुमला कहता है, आइन कहता है, मैं आपको उसकी इंग्लिश सुनाता हूं। वो कहता है, आइन कहता है, द लॉयल्टी टू द स्टेट, बिल्कुल शुरू में जहां से स्टार्ट होता है आइन, कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अच्छा, कान खोल के सुन लो, जितने भी पाकिस्तान में मुसलमान, जितने भी पाकिस्तान मुसलमान गैर, जो पाकिस्तान का शहरी है, कान खोल के सुनो। सबसे पहली जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, सबसे पहली जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस स्टेट के साथ, पाकिस्तान के साथ वफादारी है। और अगली बात सुने, अगला जुमला जो उसमें लिखा है कि अगर आपका कोई मेहमान आता है बाहर के मुल्क से, और अगर कोई पढ़ने के लिए आता है बाहर के मुल्क से, जैसे जामिया अशरफिया और जामिया नईमिया वगैरह में बाहर से बच्चे आते पढ़ने के लिए, मेहमान आता है, ये मेहमान के लिए भी जुमला है कि वो भी रियासत के साथ वफादार होगा। मैं कहता हूं एक हक बताओ यार, एक तो बता दो कि तुम्हें कौन सा हक नहीं हासिल, और जो हक लेना वो आइन और कानून के मुताबिक लेना है, आइन के बगैर तो नहीं लेना। तो फिर आइन, जब मैं आइन को फॉलो करता हूं तो आपको क्या मसला है? कोई एक बताओ ना कि तुम्हें कौन सा राइट जो है वो पाकिस्तान में नहीं दिया गया। साहब, इसके बाद कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार, ये मैं देखो मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, ये तो पाकिस्तान का आइन 19 और 20 है, जो इंटरनेशनल, जो अक़वाम मुत्तहिदा का हकूक़ इंसानी का जो चार्टर है, मैग्ना कार्टा जो है, जिसको बहुत ज्यादा उन्होंने वो दिया है, उसमें भी शराइत लगाई गई हैं कि आपके इस हकूक़ इंसानी से, आपके ये फ्रीडम जो आपको राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम जो आपको है, ये दूसरे की फ्रीडम को ना करे, खराब ना करे। मिसाल के तौर पे यहाँ एक साहब हैं, उनको हाथ हिलाने की आज़ादी है, वो हाथ हिलाए तो कहना पाए मेरे आज़ादी है, मैं हाथ हिला रहे हैं। अगर इनके हाथ हिलाने से मेरे नाक की हड्डी टूट जाए तो मेरे हकूक किधर गए?
और एक बात और मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम, एक बात गौर से सुनिएगा, मैं बड़ा कमाल जुमला कहने लगा हूं, इसको जरूर सोचिएगा। हर साल पूरी दुनिया में गालबन मार्च में 19 मार्च है गालबन, ये मार्च में पूरी दुनिया में एक दिन मनाया जाता है कि हर बंदे का यह हक है, पूरी दुनिया के हर आदमी का यह हक है कि वो हक को तलाश करे। मोअज़्ज़ज़ उलमा किराम, आप जाते हैं बाजार, आपको पता है कि ये मेडिकल स्टोर जो है ये जाली दवाई देता है, तो क्यों नहीं खरीदते आप 20 बंदों से पूछते हैं कि भैन सही दवाई किहदे कोल हैगी है, वो कहना भैन फलानी दुकान ते चलो। भैन सही दुध केड़ा बंदा देंदा है, घट पानी कौन पांदा, वो कहता भैन वो फलानी दुकान ते चले। हमारे यहाँ नहीं होता ये हक, ये जो सच्चाई की तलाश है। तो क्या मुझे ये हक हासिल नहीं है कि कादियानी जो हैं, अगर वो कहते हैं कि मिर्जा कादियानी नौज़बिल्लाह नबी है, तो मुझे ये मेरा राइट है, इंटरनेशनल राइट है कि मैं तलाश करूं कि यार ये कज़ाब है, दज्जाल है या नौज़बिल्लाह नबी है, तो मेरा हक क्या है कि मैं हक की तलाश में, मैं उसके सच की तलाश में जाऊं। तो जब हम कादियानियों का पीछा करते हैं और उसको अपने हक, अपने सच्चाई की तलाश करते हैं, तो ये कह देना कि हमारी फ्रीडम जो है वो खतरे में पड़ गई, ये बात गलत है। उसके बाद मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम, क्या हुआ कि 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया पाकिस्तान के मुंतखब पार्लियामेंट में, जिसने मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्रों को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बनाए। उन्होंने बड़ी मेहनत की और कादियानियों को गैर मुस्लिम और इसमें आइन में आ गया। 74 से 84 तक 10 साल का अरसा है, 10 साल तक कानून साजी होने के बावजूद कादियानी पूरे पाकिस्तान में मुसलमानों को मुर्तद करते रहे, अपना जलसा करते रहे। मिर्ज़े कादियानी की बीवी को नौज़बिल्लाह उम्मुल मोमिनीन, मिर्ज़े को रसूल फलान टिकुला करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई तुम तो नॉन मुस्लिम हो, अजाने देते रहे, अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहते रहे। उसके बाद 26 अप्रैल 1984 को हुकूमत पाकिस्तान ने एक कानून बनाया और वो कानून है 298 बी और 298 सी। ताज़ीरात पर ये हर थाने में ये किताब होती है, जैसे वो कहते हैं ना जब कोई कत्ल हो जाए तो उस पर दफा लगती है 302। ये उस ताज़ीरात पाकिस्तान पिनल कोड में छोटी सी बुक है, उसमें लिखा होता है। और जिस तरह को बंदा फ्रॉड करे तो उस पर कौन सी दफा लगती है, 420 की। तो इसी तरह उसी में जब 298 बी और 298 सी, ये 298 सी बड़ी कमाल चीज है, ये कानून बन गया। ये 298 सी कहती है कि कोई कादियानी पूरे पाकिस्तान में कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, लिटरेचर नहीं तकसीम कर सकता, शारे इस्लामी इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई कादियानी बड़ी ईद पे कोई जानवर ज़िबा नहीं कर सकता, अगर करेगा 3 साल की सजा है। कोई कादियानी जो है किसी भी मुसलमान को इशारातन, कनायातन, स्पोकन, रिटन अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकता, कहेगा 3 साल कहेगा। क्यों? बिकॉज वो अपने आप को एज ए मुस्लिम जाहिर कर रहा है। हमने एक दफा एक पर्चा दर्ज करवाया ननकाना साहब में, एक कादियानी इशारे से अस्सलाम इशारे से कहा, हमारे दोस्त ने पकड़ लिया, थाने ले गए, थानेदार मानता नहीं था, डीएसपी साहब को 298 सी समझाई, दिखाई कि देखें ये लिखा है इशारतन भी वो नहीं कर सकता, तो लिहाजा इस पे पर्चा हो गया। सेशन कोर्ट में केस चला तो वो सेशन जज बड़े सख्त मजाज थे, मैं अपने वकील साहब को तैयारी नहीं करा सका, तो मैं बार बार अपने वकील साहब के कान में जाके बताता था कि उनको ये कहें, इनको ये कहें, इनको ये कहें। तो जज साहब ने मुझे कहा कि साहब आप कौन हैं? मैं कहा जी मैं खादम हूँ खत्म नबूवत का, तो कहने लगे आप उनको बार बार, मैं कहा जी इनकी तैयारी नहीं करवा सके, तो पता नहीं जज साहब की मेहरबानी वो मुझे कहने लगे कि आप बोल लें। मैं कहा जी सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। अच्छा, वो जज साहब जो थे उनका नाम था खलील रहमान साहब, तो ये फैसलाबाद के, वो फांसियाँ देने में बड़े मशहूर थे, तो मुझे डर भी लग रहा था यार कि ये कोई मतलब कोई सजा ही न सुना दे बेचारा। तो मैं क्या जहाज़ हुक्म फरमाए, कौन सी चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं हो रही,
तो मुझे कहने लगे कि ये बताएं इशारे से क्या होता है, इशारा ही की था ना, तो फिर क्यों हो गया ऐसे, इशारा ना क्यों होता है। मैं कहा सर इसके दो जवाब है। नंबर 1, कानून कहता है, इसमें भी किताब में मौजूद है ना जी, वो मैंने शामिल किया हुआ इसमें ये है, ये आ गया जी, आ गया, ये आ गया, ये है जी, ये 298 और ये 298 है, इसमें आ गया। क्या इशारतन अपने आप को मुसलमान एज ए मुजाहर नहीं कर सकता? मैंने कहा कानून पढ़े, उन्हें पढ़ा, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। अब कोई कादियानी 298 और सी का पर्चा दर्ज होगा अगर वो पूरे पाकिस्तान में, अगर के आप मुझे बताएं, यहां तो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, अल्लाह ताला मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी रहमतुल्लाह की कब्र पे अनवार तजल्लियात की बारिश फरमाए कि वो एक उलमा कराम की, वकला की, दुकानदारों की, ताजरों की, नौजवानों की, तालिब इल्मों की एक खेप तैयार कर गए। अब पूरे पाकिस्तान, अब पूरे पाकिस्तान में मैं आपको एक चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में ये जो कानून किताबों में मौजूद है, मुझे बताएं किसी आज तक से डीपीओ ने, डीसीओ ने, एसएचओ ने, एएसआई ने, किसी भी बंदे ने अपने अपने इलाके में इसका नफाज करवाया? यानी कादियानी बाज, ये तो जिंदा दिलों का शहर है ना, यहां तो काबू पा लिया, बाकी जाके देखे कि बाहर और क्या रहा। मुख्तलिफ शहरों में कादियानी अजान भी देते हैं, तबलीग भी करते हैं, अपना मुसलमान भी कहते हैं, शायर इस्लामी की तौहीन भी करते हैं, लिटरेचर भी तकसीम करते हैं, जलसे भी करते हैं, और उनके मुरब्बी आते हैं, वो भी आकर खिताब करते हैं। ये किसकी ड्यूटी है? अगर हम उनको रोकते हैं तो आप कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर को आपने मौलवी साहब पता कर दिया, तो आपको क्यों नहीं ख्याल आता, आप क्यों नहीं उनको पकड़ते? इसके बाद मोअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के कादियानी चले गए इस ऑर्डिनेंस को लेके, और एक दो उनके खिलाफ फैसले हुए, और वो लेके इनको चले गए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। ये मेरी ताज़ा किताब आई, इसमें मैं ला नहीं सका इंग्लिश वाला फैसला, ये उर्दू वाला फैसला जो है इस किताब में हमने शामिल कर दिया। ये फैसला ज़हीरुद्दीन बनाम के नाम से है, 1993 SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1993, ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार, पेज नंबर 1718 1718। मेरी आप तमाम उलमाए कराम से दस्तबस्ता अर्ज है कि अल्लाह के वास्ते आप ये सुप्रीम कोर्ट का जो 200-250 सफ़े का फैसला है, तर्जमा भी उर्दू में हो गया, बराह करम इस फैसले को आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। ये फैसला पढ़ने के बाद आपके ईमान को, इकान को एक नई जलाब मिलेगी, आपका इतना नॉलेज मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कादियानी क्या कर रहे हैं और हमें क्या क्या हकूक हासिल हैं, और कादियानियों पे कौन कौन सी पाबंदियाँ। मोअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, टाइम थोड़ा है, मैं चाहता था कि चलो 11:30 का प्रोग्राम शुरू हो जाता, मैं कोई 1.5 घंटा बोल लेता। हज़रत भी तशरीफ़ फरमाए हैं, अजान का भी वक्त हो जाना है। मैं अपनी बात को बिल्कुल वाइंड अप करते हुए बिल्कुल आखिर में आता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजों ने अपने फैसले में जो बातें लिखी हैं, उसमें सिर्फ मैं 2 या 3 बातें आपकी खिदमत में। ये जो फैसला है ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये फैसला चल रहा है। इस फैसले में जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो बातें की हैं, वो बातों 3 या 4 में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही मरज़इयों से कि मरज़इयों हमें ये बात बताओ, और ये सवाल आज भी सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने मरज़इयों से कहा कि मरज़इयों हमें ये बात बताओ कि एक आम गुनाहगार जो मुसलमान है उसका उस वक्त तक ईमान मुकम्मल ही नहीं होता, वो मुसलमान ही नहीं है जब तक वो मुसलमान अपनी अम्मी, अपने अब्बू, अपनी बेटियां, अपने बेटे, अपना कारोबार, हत्ता के अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब तक ज्यादा मोहब्बत नहीं करेगा,
उसका ईमान नहीं। ये हदीस पाक उन्होंने लिख दी। दूसरी तरफ दूसरे पैरे में कादियानियों को मुखातब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम कहते हो कि मिर्जा कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुसलमान तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता है, तुम्हारी जान को, तुम्हारे कारोबार को, तो जिम्मेदार कौन है? जब नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन होती है, अगर उस पर खामोशी अख्तियार करता है, ईमान गया। और अगर वो आपको नुकसान पहुंचाता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है इससे फिर लॉ एंड ऑर्डर पैदा हो जाएगा, तुम क्यों नहीं बाज आते? पहली बात तो ये कही। अगली बात लिखी, मोअज़्ज़ज़ उलमा किराम जरा गौर से सुनिए, बस दो चार बातें आखिरी। कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अगर कोई कादियानी शारे इस्लामी की तौहीन करे तो उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की कौन सी दफा लगेगी? और बोलो 298 लगेगी। 298 लगेगी, जिसकी 3 साल कैद है। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम तवज्जो रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई कादियानी शारे इस्लामी इस्तेमाल करेगा तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298 लगेगी, जिसकी सज़ा 3 साल कैद है। लेकिन 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 अगर किसी कादियानी ने कलमा पढ़ा, अगर किसी कादियानी के घर के बाहर कलमा लिखा हुआ, अगर किसी कादियानी की दुकान इबादतगाह के बाहर कलमा डिस्प्ले हुआ, अगर किसी कादियानी ने लिटरेचर तकसीम किया तो उसमें वो आ गया, अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस पर 298 नहीं, उस पर 295 लगेगी, जिसकी सजा सजाए मौत है। इसलिए कि जब कादियानी कलमा पढ़ता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद नौज बिल्ला मिर्जा कादियानी लेता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुतल्लिक ये गए थे, कादियानी गए थे कि हमें आइन में दिए गए जो आर्टिकल 19, जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया कि 19 और 20, इसके तहत हमें हकूक दें, इसके तहत हमें, भाईजान बोल रहे हैं, कादियानी गए सुप्रीम कोर्ट, इस आइन का आर्टिकल 19 और 20 लेके दरख्वास्त दी कि पाकिस्तान में हमें हकूक हासिल नहीं, ये आइन हमें हकूक देता है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट हकूक लेके दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने सारा केस मुतालिया किया, आपको भी पढ़ा, आपको भी देखा, आपके भी दलाइल सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धोखेबाजों के हकूक नहीं होते। आप धोखेबाज हैं। मिर्जे की बीवी जो चिंची है वो किस तरह उम्मुल मोमिनीन कहते हैं उसको? तो हजरात गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धोखेबाज हैं और धोखेबाजों के हकूक नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजों ने इनके मुतल्लिक 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, 2 लफ्ज। अल्लाह की कसम मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, जिस आदमी में जरा सी गैरत हो, सुप्रीम कोर्ट अगर उसके मुतल्लिक ये 2 लफ्ज कह दे, खुदा की कसम उसे चाहिए वो डूब के मर जाए, इतनी गैरत हो। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम 2 लफ्ज इस्तेमाल किए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। कहा ये फ्राडोलेंट नॉन मुस्लिम है। फ्राडोलेंट उसका मतलब है नॉन मुस्लिम। और दूसरा उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, जरा गौर से सुनिए, दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया अनस्क्रूपुलस नॉन मुस्लिम। हज़रत मौलाना अल्लाह वसैयद साहब हमारे मखदूम आलिम तफ़रीक़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी रहनुमा मुबल्लिग़, और हम ये चले गए हाई कोर्ट में। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला आया, वहाँ पे इन्होंने एक केस दायर किया। ये इसमें भी जो मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने अपने फैसले में ये बात लिखी, जरा गौर से सुनिएगा। उसमें कोई अपील नहीं हुई,
वो फैसला इस वक्त पाकिस्तान में, वो भी उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन है। उस फैसले में जज साहब ने, मैं लंबा है चूंकि टाइम थोड़ा, मैं फिर इंशाल्लाह कभी हाजिर होकर उसकी तफसील अर्ज करूंगा। ये 3 बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की, जो इस वक्त अपील का टाइम भी खत्म हो गया। अब ये पाकिस्तान में इस वक्त ये फैसला नाफजुल अमल है। 3 बातें हाई कोर्ट ने क्या लिखा, 3 बातें सुन लें। पहला तो उन्होंने ये, जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया कि पाकिस्तान के किसी भी कलीदी ओहदे पर कोई कादियानी जो है उसकी तैनाती नहीं हो सकती। नंबर दो, कोई कादियानी अपने आप को अहमदी नहीं कह सकता। अगर अहमदी कहेगा उस पर 298C के तहत पर्चा दर्ज होगा कि अहमद हम अहमदी हैं, हम मोहम्मदी भी हैं। ये जैसा में लिखा है मोहम्मदी भी हैं, अहमदी भी हैं। मोहम्मदी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मोहम्मद के, और कुरान मजीद की वो आयत के बाद इसमें अहमद, तो उसकी उस निस्बत से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नाम मोहम्मद भी है, अहमद भी है। उस निस्बत से हम मोहम्मदी भी हैं, अहमदी। अगर कोई कादियानी अहमदी कहलवाता है तहरीर में, तकरीर में, उस पर पर्चा दर्ज। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बड़ी अहम लिखी और कहा कि पूरे पाकिस्तान में ख्वाह प्राइवेट तलीमी इदारा हो या सरकारी तलीमी इदारा हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, कोई कादियानी इस्लामियात नहीं पढ़ा सकता। अगर पढ़ाएगा प्रिंसिपल के खिलाफ भी और इस पढ़ाने वाले कादियानी पे भी 298C के तहत पर्चा दर्ज हो। अब आखिरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मोअज़्ज़ज़ उलमा किराम, दरख्वास्त ये है कि तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत का काम एक ऐसा काम है जो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास तवज्जुहात हासिल करने का एक शॉर्टकट है। दुनिया भर में जैसे हमारे शेखुल मशाइख तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत कामिल रूहानियत के आसमान के सितारे हैं। मैं खुद पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़ियाउल उम्मत से बैत हूँ। मुझे हज़रत ने, जब मैं उनसे बैत हुआ तो हज़रत ने मुझे वजीफ़ा बताया था। हज़रत से भी जब कोई बैत होता है तो हज़रत उसको ख़ास वजीफ़ा बताते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का। लेकिन अजीब बात हुई हज़रात ग्रामी कि मौला हमारे शेख अब्दुल कादर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हज़ारों मुरीद हैं और उनके आगे मुरीद भी शेख हैं, उनके पास हमारे ख़त्म नबूवत जमात के जो पहले अमीर हैं, बाद में अमीर बने, ये मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह, ये उनसे जब बैत हो गए तो कहा हज़रत कोई वजीफ़ा बता दें। हज़रत ने फरमाया कि वजीफ़ा सब के लिए है, तुम्हारे लिए कोई वजीफ़ा। उन्होंने कहा जी मेरे लिए क्यों नहीं? फरमाया जो शख्स तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत का काम करता है, इससे बड़ा दुनिया में एक और कोई वजीफा ही नहीं। दुनिया और और हजरात गिरामी, फिर कुछ सालों के बाद फैसलाबाद में हजरत तशरीफ फरमा थे, तो दोबारा फिर गए ये मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह कि जी हजरत वो कोई थोड़ा सा वजीफ़ा बता दें तो मैं पढ़ता रहूं। हजरत ने कहा मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आदमी भी तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत का काम करता है, जैसे देखें फरमाया पीर मेली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, उनसे कहा हजरत कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी छलांग लगाता है बाहर से मस्जिद से, आप मिर्जे को कहते हैं तुम भी छलांग लगाओ मैं भी छलांग, तो हजरत टांगे टूट जाएंगी, सर फट जाएगा, ये किस तरह मुमकिन है आप बच जाए? तो पीर मेली शाह रहमतुल्लाह कहने लगे कि जो शख्स तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ होता है। और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र नूर से भर दे, जब वो गए हैं, वो जो हमारी बहन थी आयशा, उसका वो जो अब मियाँ अब्दुल रज़ाक हो गया था कादियानी, बहावलपुर में हजरत गए हैं, तो हजरत तो जा रहे थे हज पे, तो वहां से मौलाना गुलाम मोहम्मद गोटी रहमतुल्लाह का आ गया कि जी हमसे नहीं काबू होता,
ये जलालुद्दीन शम्स ये बड़ा खबीस इंसान है, आए और आके जस्टिस अकबर की अदालत में दलाइल दें। तो हजरत तो जा रहे थे हज करने के लिए, तो हजरत ने खादमों से कहा कि भाई मेरा सफ़र सामान बंद हो, बहावलपुर जाना। तो मुरीद ने कहा हजरत आप तो जा रहे तो हज करने। कहा मैं हज नफली के लिए जा रहा हूँ, वो फ़र्ज़ है वो मैंने कर लिया। मैं हज के बाद जब गुंबद खजरा की छाँव तले जाऊँगा, अगर मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि बेटा तुम्हारी ज़रूरत बहावलपुर थी, इधर तुम क्या लेने आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। उसके बाद अदालत में उन्होंने जस्टिस अकबर से कहा कि जस्टिस साहब आंखें बंद करें, कि जलालुद्दीन शम्स कादियानी से भी कहें आंखें बंद करें, मैं आपको इसी अदालत में मिर्जा कादियानी जहन्नम में जलता हुआ दिखाता हूँ। वो सन्नाटा छा गया। जलालुद्दीन शम्स कह लगा नहीं जी नहीं 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 जी तुम दलाइल दो जी, असी नहीं अखा बंद करनी है, नहीं जी नहीं नहीं। जब बाहर निकले, समात मुकम्मल हुई, बाहर निकले तो एक मुरीद ने जो बड़ा उनसे बेतकल्लफ था, तो हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह से पूछा कि हज़रत ये कैसे मुमकिन था कि वो आंखें अगर बंद कर लेते। फिर मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, आज की इस तकरीर का मेरा आखिरी जुमला, फरमाया जो शख्स तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत का काम करता है अल्लाह उसको कभी रुसवा नहीं होने देता। अल्लाह मुझे और आपको आज की इस महफ़िल के सदके हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। मेरी सेहत के मसाइल हैं, मेरी सेहत के लिए दुआ फरमाइएगा। मेरी ख्वाहिश है कि हम जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं, हम जन्नत में भी इसी तरह इकट्ठे हों, और मिर्ज़ा कादियानी जो जहन्नम में होगा तो हम वहाँ भी इसी तरह मिर्ज़ा कादियानी के खिलाफ नारेबाज़ी करते रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।